दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। इससे पहले कि मैं आज आपको एक खबर की ओर लेकर चलूं, उस खबर की शुरुआत से पहले एक शेर सुना दूं। गर लगाओगे पड़ोसी के घर में आग, गर लगाओगे पड़ोसी के घर में आग, तो तपिश तुम्हारे घर भी आएगी। और आज का जो मैं जिस घटना की ओर लेकर चल रहा हूँ वो इसी शहर से संबंधित है। बांग्लादेश के तख्ता पलट की कहानी आप सब सुन चुके हो, लेकिन अब डर सता रहा है पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन ने पाकिस्तान सरकार को बांग्लादेश के आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए ये चेतावनी दी है कि यदि 30 अगस्त तक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाता है तो हम सड़कों पर आ रहे हैं इमरान खान को छुड़ाने के लिए। और जिस दिन ये बयान आया उस दिन तो आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने बहुत करारा जवाब दिया कि यह बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान है, बगावत के सुरों को कुचल दिया जाएगा। लेकिन कल आईएसआई के पूर्व चीफ इमरान खान के बेहद नज़दीक जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया और हाथ के हाथ उन पर कुछ अभियोग लगाकर उनका कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। चर्चा यह है कि सेना के पठान जनरलों को इधर से उधर और उधर से इधर किया जा रहा है ताकि वो किसी तरीके का विद्रोह ना पैदा कर सकें या छात्रों की मदद ना कर सकें। संभावना ये हो रही है कि कहीं पाकिस्तान का पठान समुदाय और छात्र समुदाय मिलकर बांग्लादेश जैसी स्थिति पाकिस्तान में पैदा ना कर दे। मैं आपको ये बता दूं कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने आसिम मुनीर जो उस समय के आईएसआई के चीफ थे उनको हटाकर ही जनरल फैज हमीद को पाकिस्तान की आईएसआई खुफिया एजेंसी का चीफ बनाया था। और उसके बाद जब अगस्त 2021 में तालिबानी अफगानिस्तान लौटे तो वह संपूर्ण कार्य जनरल फैज हमीद की देखरेख में संपन्न हुआ। और तो और जनरल फैज हमीद सार्वजनिक रूप से काबुल गए और उन्होंने पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी तत्वों को अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार में अहम पदों पर बैठाने के लिए तालिबान के उच्च नेतृत्व को मजबूर किया। और पूरी संभावना थी कि यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ही रहते हैं तो अगले सेना अध्यक्ष जनरल फैज हमीद होंगे, क्योंकि जनरल फैज हमीद पाकिस्तान के 6 सीनियर जनरलों में शामिल थे और इमरान खान के बेहद विश्वसनीय थे। अब दोस्तों उसके बाद फिर एक कहानी होती है। अगस्त 2021 में तालिबान सत्ता में आता है और फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो जाता है। पाकिस्तान ने तटस्थ की भूमिका अपनाने का फैसला किया और जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के मेहमान थे। ये बात अमेरिका को नागवार लगी। अमेरिका के इशारे पर ही यूक्रेन युद्ध पर आमादा थे, इतना बोल रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आज तक भी वो अमेरिका और नाटो देशों के
सहारे ही रूस से टक्कर ले रहा है। अमेरिका को उस समय लगा कि यदि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं रहेगा तो हमारे लिए कुछ हमें सैन्य अड्डों की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ हवाई अड्डों की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें परेशानी हो जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार को गिराने का फैसला किया। और अब आप फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा वो देखिए। बांग्लादेश में पाकिस्तान के राजदूत ने सीधे सीधे शेख हसीना से कहा कि या तो सेंट मार्टिन द्वीप दे दो वरना सत्ता नहीं कर पाओगी। और यहाँ अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने फरवरी 2022 में ही पाकिस्तान के दूतावास, वाशिंगटन स्थित दूतावास के अधिकारियों को बुलाकर साफ साफ कहा कि यदि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार रहेगी तो अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं रह सकेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती तभी रहेगी जब पाकिस्तान में इमरान खान सत्ता में नहीं रहेंगे। बांग्लादेश में भी अमेरिका के इशारे पर सेना प्रधानमंत्री का साथ छोड़ देती है और पाकिस्तान में भी अमेरिका से ये इशारे मिलते ही पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनका साथ छोड़ दिया। और पाकिस्तान को जिस दिन अमेरिका ने चेतावनी दी, इमरान खान ने, आपको याद होगा, खुद संसद में कहा था कि एक देश ने एक पत्र सौंपा है जिसमें मुझे हटाने के लिए कहा गया है और वो ऑफिशियल पत्र है और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के पास है, पाकिस्तान सरकार के पास वो है जो डॉक्यूमेंट है। कमर बाजवा उसी दिन से पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ हो गए और उन्होंने इमरान खान पे दबाव डाला कि फैज हमीद को आईएसआई के चीफ से हटाया जाए। इमरान खान नहीं माने तो सेना अध्यक्ष ने जनरल फैज हमीद का एक अन्य जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया और उन्हें आईएसआई के चीफ पद से हटने को मजबूर कर दिया। और फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होता है और अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिर जाती है। बस फर्क यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया गया, अराजकता फैलाई गई, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका ने सांसदों की खरीद फरोख्त करी चूंकि वहाँ एक निर्वाचित सरकार थी और इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराया। और इमरान खान ने तब भी यह आरोप लगाया था कि सेना ने बहुत सारे सांसदों का अपहरण किया और उनसे जबरदस्ती अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में दस्तखत करवाए। और जिस रात को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, पूरी रात पाकिस्तान का कोर्ट खुला। एक खबर यह भी आई थी कि पाकिस्तान की सेना के 2 जनरल कुछ और लोगों के साथ हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री निवास में उतरे और वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बदसलूकी की गई, हाथापाई की गई। दोस्तों, सवाल यह है कि भारत के लिए इसमें क्या संदेश है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार गिर सकती है। अब मैं अपनी राय दूंगा। मेरी राय है कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है वैसा पाकिस्तान में होना मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष डर गए हैं और उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया और कर भी देनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यदि उन्हें बगावत का अंदेशा है तो उन्हें कदम उठाने चाहिए। लेकिन
क्यों असंभव मुझे लगता है कि आप बांग्लादेश में तो अराजकतावादियों को और बाकी सेना को अमेरिका का समर्थन था, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की सेना को अमेरिका का समर्थन है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान के पठान समुदाय को और पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन के छात्रों को आर्थिक मदद कौन सा देश करेगा? उन्हें हथियारों की सप्लाई कौन करेगा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए? उन्हें पैसा कौन देगा कि पूरे देश में अराजकता फैलाओ, पैसा हम चलो और जो भी करना है करो? चीन में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका के पैसे और अमेरिका के हथियारों का मुकाबला कर सके। यदि चीन पाकिस्तान के छात्रों को और पाकिस्तान के पठानों को पैसा देता भी है तो अमेरिका उसके जवाब में और बड़े खजाने खोल देगा, और हो सकता है छात्रों में ही या पठानों में से ही किसी को खरीद ले और एक और कठपुतली खड़ी कर दे। तो अमेरिका किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की सरकार को नहीं गिरने देगा। और दूसरी बात दोस्तों मैं कहूँगा, भारत भी ये नहीं चाहेगा कि अब बांग्लादेश के बाद भारत के पड़ोस में एक और देश में अराजकता पैदा हो जाए और तख्ता पलट हो जाए। उसका डर भारत को भी होगा। आपको याद होगा बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद ही कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां भारत में भी पैदा हो सकती हैं। और आपको याद होगा कि अब से काफी दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था लोग सड़कों पे उतरेंगे और नरेंद्र मोदी को डंडा मारेंगे। आपको याद होंगे ये बयान। तो भारत सरकार भी ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान में ऐसा हो। मोदी सरकार के इमरान खान से भी अच्छे संबंध रहे हैं और शहबाज शरीफ सरकार से भी मोदी सरकार के अच्छे संबंध हैं। लेकिन यदि बांग्लादेश में पाकिस्तान में अराजकता हो जाती है और एक और तख्ता पलट हो जाता है तो मैं भारतवासियों आपसे एक अपील जरूर करूंगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन चेतावनी दे रहा हूं कि बहुत संभल कर रहने का समय होगा। खतरा आपके सिर पर खड़ा होगा। अचानक वो सब कुछ हो जाएगा जिसको आप कहते हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि हमें अपनी सेना पर विश्वास है, अपनी पुलिस पर विश्वास है, अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास है और अपने देश के नागरिकों पर और समाज के सभी वर्गों के जिम्मेदार लोगों पर विश्वास है। लेकिन खतरे को अनदेखा करना उचित नहीं होगा, सावधान रहना होगा। और मैं निश्चित रूप से इसलिए कह रहा हूँ भारत सरकार भी किसी कीमत पर ये नहीं चाहेगी। वैसे भले ही शहबाज शरीफ चुनाव में हार जाए, वैसे भले ही शहबाज शरीफ इस्तीफा दे दे, कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वहाँ तख्ता पलट हो ये भारत के भी हित में नहीं है। लेकिन यदि हो जाए तो मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ये वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि बहुत संभल के रहना, अपने आप को किसी भी खतरे से निपटने के लिए प्रति तैयार रहना। हालांकि मेरा पूरा विश्वास है भारत में ऐसा नहीं हो सकता। आज की बात दोस्तों यहीं तक, कल फिर मिलेंगे किसी और घटना पर, कल कोई और खबर होगी वो लेके आपके सामने आऊँगा। चलते चलते रोजाना की तरह फिर निवेदन कर रहा हूँ कि यदि पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल तक के लिए नमस्कार।